नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विष्णु कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट डिफेंस क्लासेस में। साथियों, चाय की चुस्कियों के साथ में जो सिलसिला शुरू किया था उसी क्रम में आज फिर आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है अंडमान निकोबार, जो कि आपकी एक ज्योग्राफी का पार्ट भी है और वैसे भी आपको जानना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि एक बहुत ही बेहतर क्षेत्र और बेहतर एरिया है आपके इंडिया का। और साथियों, आज का दिन जो है एक बहुत ही अच्छा दिन है और आज जो है नववर्ष है और नववर्ष की सभी को मैं मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, टारगेट पॉइंट की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आने वाला जो आगामी समय है, जो आगामी साल है, वो आपके जीवन में खुशियां लेके आएगा। आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं, जो टारगेट आपने सेट किए हैं, उन पे आप अच्छे से मेहनत कीजिएगा और आप जो है अपने लक्ष्य और मुकाम तक पहुंचे। चलिए साथियों, इसी कड़ी में हम शुरू करते हैं अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार के बारे में आज एक छोटी सी बातें आपसे चर्चा करने का मन किया, इस वजह से ये जो टॉपिक जो है आपके लिए लेके आए हैं। देखो, अंडमान निकोबार की अगर हम बात करें तो अंडमान निकोबार जो है हिंदुस्तान के किस भाग में है, किस तरफ है, ये आप सब जानते होंगे। नहीं जानते तो आज जो है इस टॉपिक के बारे में आप जान जाएंगे। हिंदुस्तान की अगर हम बात करें, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का लगभग मैप आपको इस तरह से दिखाई देता है। और आपके जो इंडिया वाला जो इंडिया का साउथर्न पार्ट है, इसके नीचे आप एक ओशियन देखते हैं जिसे आप इंडियन ओशन कहते हैं। इंडियन ओशन के दो भाग हैं। जो इधर वाला भाग है इसे आप अरेबियन सी यानी अरब सागर कहते हैं, और जो साउथ ईस्ट वाला भाग है इसे आप बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी के नाम से जानते हैं। और इसी बंगाल की खाड़ी के अंदर एक छोटा सा आइलैंड है जिसे आप अंडमान निकोबार के नाम से जानते हैं। किस नाम से? अंडमान निकोबार। ये अंडमान निकोबार जो है इस प्रकार का आइलैंड है। किस प्रकार का आइलैंड है? आइलैंड दो प्रकार के होते हैं, या तो वो प्रवाल से बने हुए आइलैंड होते हैं, या फिर वो होते हैं हमारे किसी हिल, जो आपका माउंटेन होता है उसके रेंज से बने हुए आइलैंड। तो यहाँ पर आपको एक देश दिखाई दे रहा है और इस देश का नाम जो है, यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है म्यांमार। म्यांमार में एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है आराकान योमा। क्या नाम है? आराकान योमा। और ये अंडमान निकोबार जो है इसी आराकान योमा के जो है भाग माने जाते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी अंडमान निकोबार कहाँ पर है और अंडमान निकोबार जो है किसके बने हुए हैं और किसके भाग माने गए हैं। अगर अंडमान निकोबार को थोड़ा सा बड़े फॉर्म में हम देखने का ट्राई करें तो देखिएगा, यहाँ पर आपको अंडमान जो है आइलैंड दिखाई दे रहा है और नीचे आपको जो है निकोबार आइलैंड दिखाई दे रहा है, निकोबार। अब जो अंडमान आइलैंड है इस ये भी चार आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान और आपके लिटिल अंडमान। ये चार बड़े आइलैंड है अंडमान के। ठीक इसी प्रकार से अगर निकोबार की बात करो तो ये एक तो है आपके कार निकोबार और दूसरा है आपके ग्रेट निकोबार। हिंदुस्तान का सबसे जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो ये ग्रेट निकोबार ही है। ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला जो पास है वो कितने डिग्री पास है? तो वो 10 डिग्री पास जो है, या 10 डिग्री जो चैनल है, ये चैनल आपके निकोबार और अंडमान को अलग करने वाला एक पोर्शन है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है और 11th क्लास के एनसीईआरटी के अंदर स्पष्ट रूप से दे रखा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला जो चैनल है उसका नाम क्या है? 10 डिग्री चैनल। ये कुछ बेसिक बात थी। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा, यहाँ पर आप ओ अच्छे से जो है इस मैप को देख पा रहे हैं। ठीक वही मैप है ये जो अभी हमने पहले स्टडी किया। ये अंडमान वाले पार्ट हैं और ये आपके निकोबार वाले पार्ट हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये 10 डिग्री जो चैनल है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये देखो, ये इंडियन ओशन का बे ऑफ बंगाल वाला पार्ट है और यहाँ पर जो है ये आपके अंडमान सी है, ये अंडमान सागर जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ छोटी बात है जो कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, अंडमान और निकोबार की बात करें तो ये कहाँ पर है आपको पता ही लग गया, भारत के पूर्वी तट के ऊपर है। ठीक है, बंगाली खाड़ी में है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है और कोई नई बात नहीं है, पता है आपको। अब आगे देखो, ये द्वीप समूह जो अंडमान सागर से घिरे हुए हैं, यानी अंडमान निकोबार जो है कौन से सागर से घिरे हुए हैं? अंडमान सागर से। वैसे तो किसके पार्ट है? इंडियन ओशन के पार्ट है। इंडियन ओशन में भी किसके पार्ट है? बे ऑफ बंगाल, बंगाली खाड़ी के भाग है। लेकिन फिर भी और थोड़ा आगे जाएंगे तो कौन सा सागर आता है वहां पे? अंडमान सागर आता है, जिसके आसपास वो बने हुए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे मैप के अंदर मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, इन सभी के जो है ये जितने भी नाम मैंने यहाँ बोले हैं, इन ये जो है अपने अंडमान निकोबार के चारों तरफ फैले हुए हैं और एक तरफ आपका हिंदुस्तान सामने है ही। जैसा कि अभी आपने मैप में देखा था, अभी मैप और आ जाएगा, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये देखिएगा, ये देखो, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये आपका इंडिया और ये श्रीलंका वाला भाग।
ठीक है। ये आप देखो बे ऑफ बंगाल, और ये अंडमान सागर, और ये अंडमान आइलैंड, और ये निकोबार आइलैंड। यहाँ पर आप कुछ आपको देश दिखाई दे रहे होंगे, जैसे म्यांमार आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। म्यांमार के आगे आप चलोगे, जैसे ये आपके जो है ये थाईलैंड वाला पार्ट आ गया, ये मलेशिया वाला पार्ट आ गया, ये जावा सुमात्रा का आपने नाम सुना होगा, जो इंडोनेशिया के आइलैंड्स हैं। तो ये चारों तरफ इन देशों से घिरा हुआ है, एक तरफ आपका इंडिया है और एक तरफ आपका श्रीलंका है, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी लैंड बॉडीज। अगर वाटर बॉडीज की बात करो तो बे ऑफ बंगाल आ गया आपका, और अंडमान सी आ गया, ठीक है। इससे जो है चारों तरफ से घिरा हुआ है आपके अंडमान निकोबार आइलैंड। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है ये अंडमान निकोबार। ये मैंने आपको बता दिया कि 10 डिग्री जो चैनल है वो किसको अलग करता है, अंडमान और निकोबार को अलग करता है। एग्जाम में आईएएस तक पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ जाता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इसका। और इसी कड़ी में ये जो मैप आपके सामने आया, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अच्छे से आप इसको थोड़ा रीड करेंगे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। और ज्यादा कोई खास बातें नहीं है, बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच में कौन सा चैनल है, 10 डिग्री चैनल है। पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इस मैप से 5-7 क्वेश्चन बनते हैं, जो देख लो आप। दूसरी बात देखिए, अगर आपसे कोई बोले लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान, मैंने बताया था अंडमान 4 भागों में बटा हुआ है, यानी लघु, यानी लघु या लिटिल अंडमान कह दें या फिर साउथ या दक्षिणी अंडमान कह दें। अगर पूछे कि ये दक्षिणी अंडमान और लघु यानी लिटिल अंडमान के बीच में कौन सा पास है, तो डंकन पास है। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ही कई बार पूछा गया है कि डंकन पास किसके बीच में है, या ये पूछ लेते हैं कि दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करने वाला पास का नाम क्या है, डंकन पास, ठीक है। ठीक इसी तरीके से आप थोड़ा और आगे चलेंगे तो जो उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान है, यानी नॉर्थ अंडमान और मिडिल अंडमान, इनके पास में जब राइट साइड में आप और आगे मूव करेंगे तो देखेंगे कि एक आइलैंड आपको दिखाई देता है, जिसे नारकोंडम आइलैंड के नाम से जानते हो आप। और इसके जस्ट नीचे यानी मिडिल अंडमान के जस्ट सामने जाएंगे तो यहाँ पे आपको बेरन आइलैंड दिखाई देता है। और जो नारकोंडम और बेरन है, ये दोनों ही क्या है, वोल्केनो है, ठीक है, ये ज्वालामुखी है। लेकिन इसे खास बात क्या है, जो बेरन आइलैंड है ये कैसा ज्वालामुखी है, ये आपके सुसुप्त ज्वालामुखी है, जो अब डीएक्टिवेट लगभग हो चुका। और नारकोंडम जो है ये कभी भी एक्टिवेट हो सकता है, लेकिन ये कोई दावा नहीं कर सकते कि कब एक्टिवेट होगा। बात समझ में आ गई। तो इंडिया में 2 ज्वालामुखी भी है। आप पढ़े होंगे वोल्केनो जो टॉपिक पढ़ते हैं, तो उसके अंदर आता है बेरन आइलैंड और नारकोंडम आइलैंड, ये दोनों आपके सामने है। एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है कि नॉर्थ अंडमान से संबंधित आइलैंड है तो नारकोंडम है, और मिडिल अंडमान से संबंधित बेरन आइलैंड है, ठीक है। ये बात हो गई। अब देखो, ये तो बात हो गई किसकी, ये तो बात हो गई आपके इस वाले एरिया की, यानी आपके बंगाल की खाड़ी की। अगर अरेबियन सी की बात करें तो अरेबियन सी में भी जो है आपके कुछ आइलैंड्स है जिन्हें आप लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। जैसे 10 डिग्री या डंकन पास एग्जाम में आता है, ठीक इसी प्रकार से 8 डिग्री चैनल को एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि 8 डिग्री जो चैनल है किसके बीच में है। तो देखिए, मालदीव का नाम सुना होगा आपने, मालदीव और आपके जो है मिनिकॉय, इनके बीच में जो चैनल है वो आपके क्या है, 8 डिग्री चैनल है। ठीक इसी प्रकार से जो 9 डिग्री चैनल है वो मिनिकॉय और लक्षद्वीप, ध्यान रखना लक्षद्वीप का ही भाग है मिनिकॉय, यानी मिनिकॉय का मतलब इंडिया है। मतलब अगर मिनिकॉय को आप इंडिया बोलते हो यहाँ पर तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है। तो 9 डिग्री चैनल किसके बीच में है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है। बात समझ में आ गई। तो 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल और डंकन पास, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ठीक इसी कड़ी में आगे बढ़े तो ग्रेट निकोबार द्वीप, ये ग्रेट निकोबार वो है जो सबसे दक्षिण के अंदर, भारत का सबसे साउदर्न मोस्ट आइलैंड जो है वो कौन सा है, ग्रेट निकोबार है। देखो सबसे दक्षिणतम द्वीप है, ठीक है। इसका एरिया लगभग 1044 वर्ग किलोमीटर है, और यहाँ पर जो आबादी है लगभग कितनी है, 8000 की आबादी यहाँ रहती है, ठीक है। ये कुछ बेसिक बात है, खैर एग्जाम में आती नहीं है आबादी वगैरह, ये तो थोड़ा पढ़ाने के हिसाब से आपको बताई गई है। स्थिति देख पा रहे होंगे आप, ये आपका इंडिया है, ये आपका श्रीलंका है, ये आपका बे ऑफ बंगाल है, ये आपका अंडमान सी है, ये अंडमान आइलैंड है, ये निकोबार आइलैंड है। इस निकोबार आइलैंड में भी ये देखो साउदर्न मोस्ट आइलैंड जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसे आप ग्रेट निकोबार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेट निकोबार। इतनी दूर है ये, अगर यहाँ पर वैसे छोड़ देना अपन ले जाके तो अपन को लगेगा वैसे कोई पनिशमेंट मिल गया दिखता है अपन को, ठीक है, क्योंकि अपन सर्वाइव थोड़ा मुश्किल ही कर पाते हैं, यहाँ पे नहीं कर पाते। 2-4 दिन की बात अलग है, तब तो ऐसा लगता है कि चलो घूमने जा रहे हैं, चलो ठीक है, लेकिन उसके बाद ज्यादा फिर बस की बात है नहीं यार रहना अपने जैसे लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पर एक जनजाति मिलती है जिसका नाम क्या है, सोमपेंस। ये जो है जनजाति ट्राइब्स जो है यहाँ पर रहती है। अभी आगे फोटो आएगी, आप देखोगे कि क्या है यार ये।
इस द्वीप में ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार आइलैंड पर है, जिसे यूनेस्को के द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क के रूप में घोषित किया गया है। यानी जो ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है उसे यूनेस्को के द्वारा डिक्लेयर किया गया है इस लिस्ट के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, सैम्पेन जाति है और ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है। सैम्पेन जाति आप देखना चाहते हैं जनजाति, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के हैं, कुछ इस प्रकार के आपको जो है दिखाई देते हैं। ये लोग जो वर्तमान की संस्कृति है, जो हमारी, जो हम जिस प्रकार से हम डेवलप हो रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं है तुम क्या कर रहे हो, 5G चला रहे हो, 4 चला रहे हो। ये आज भी वही तीर कमान वाली स्थिति रखते हैं। हम में से अगर कोई लोग इनके आइलैंड पर जाने की कोशिश करता है तो उसको ये मार भी देते हैं, ठीक है। यानी इनको लगता है कि अगर हम लोग वहां जाएंगे तो हम लोग उनकी प्रजाति के लिए खतरा साबित हो सकते हैं, ऐसा ये महसूस करते हैं। इसलिए ये अपने जो परंपरागत हथियार है उनसे हमारे को क्या कर देंगे, किल कर, हमें पता भी नहीं लगेगा उससे पहले, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चुस्त फुर्त वाले लोग हैं, क्योंकि रहते जंगलों में, काम है वो ये पूरा जंगल में रहने का। ठीक इसी प्रकार से, और इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर गेलाथिया नेशनल पार्क है। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि गेलाथिया नेशनल पार्क कहाँ पर है? आपके निकोबार में है। और कैंपबेल बे नेशनल पार्क भी यहीं पर है। तो ये दोनों नेशनल पार्क हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। आपने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा होगा, एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है जहाँ से 200 प्लस सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, वहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं, जो आपके अंडमान निकोबार में मिलते हैं। और आपका जो वेस्टर्न घाट है उसके ऊपर पूरा का पूरा यही वाला फॉरेस्ट मिलता है। बहुत सारे यहाँ पर जो है, अब जब जंगल ज़्यादा है तो बायोडाइवर्सिटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये तो इम्पोर्टेंट है। भारत में 4 जैव विविधता वाले आकर्षण केंद्रों में से एक सुंडालैंड है। आपने नाम सुना होगा हॉट स्पॉट का। हॉट स्पॉट का मतलब ये होता है कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पर 1500 से ज्यादा प्रजाति मिलती हो और 70% से ज्यादा प्रजाति खतरे में हो या खतरे में कारण नष्ट हो गई हो। तो इस प्रकार के एरिया को, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, रिजर्व करने के लिए जो है आप हॉट स्पॉट के नाम से घोषित कर देते हो। तो ये वाला जो अंडमान निकोबार वाला एरिया है ये एक हॉट स्पॉट में आता है, और उस हॉट स्पॉट का नाम क्या है? सुंडालैंड। एग्जाम में आया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस बार में। ठीक इसी प्रकार से ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं कि ये म्यांमार में जो है, म्यांमार के पास में है, इस तरह की ये कोई खास बातें है नहीं। निकोबार जो द्वीप समूह है अंडमान के दक्षिण में छोटे अंडमान द्वीप से 121 किलोमीटर दूर है, कोई विशेष बात नहीं है। और जो है कुल कितने द्वीप है? लगभग 38 आइलैंड है यहाँ पर, और लगभग 25 आइलैंड में और 13 निकोबार में है। यानी 38 में से 25 अंडमान में है और 13 कहाँ पर है? आपके निकोबार में। ये जिले बढ़ा रखे हैं लेकिन खास विशेष महत्व रखते नहीं है, ठीक है ना। कोई इतना नहीं है कि वहाँ पे कोई बहुत ज्यादा हेवी ट्रैफिक है, रेड लाइट हो ही रही है, पता ही नहीं लग रहा है ट्रैफिक जाम चल रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे, बिल्कुल सब नॉर्मल रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है वो देखिएगा एक बार। ये थोड़ा सा एक बार थोड़ा यहाँ पर गौर कर लीजिएगा। एक तो अंडमानी, ठीक है, अंडमानी, एक ओंगे, एक जरवा और एक सेंटिनली और एक सैम्पेन। ये 5 जो है 5 प्रकार की जनजातियां आपको इस आइलैंड पर मिलती है। नाम क्या है? अंडमानी, ओंगे, जारवा और सेंटिनली और सैम्पेन जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। सेंटिनली इससे भी खतरनाक जनजाति है जो मैंने आपको बताई थी। वो कैसे खतरनाक है अभी आप देखोगे उनकी फोटो तो खुद ही समझ जाओगे कि किस प्रकार की, मतलब क्यों जो है खतरनाक है, क्या है। ये जारवा और ओंगे, इनकी आप फोटो आप देख पा रहे होंगे। ये इस तरह के लोग हैं, इनको कोई मतलब नहीं है मतलब इस देश दुनिया से, क्योंकि कनेक्टिविटी है नहीं तो हम वहाँ ज़्यादा जाते नहीं और ये हमारे आते नहीं, ठीक है। तो हमारे कोई शादी ब्याह भी नहीं हो सकते यहाँ पे, ठीक है। तो वाली बात है। तो ये अलग ही दुनिया है, ये दुनिया अलग है, तो इसका संबंध नहीं है। फिर भी कोशिश कर रही है सरकार की इनको बचा के रखे, ठीक है। जलवायु यहाँ की उष्ण कटिबंधीय तटीय जलवायु है, बहुत बारिश होती है, 250 सेंटीमीटर ज्यादा बारिश होती है, इसीलिए एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। वर्षा मई और दिसंबर के महीने में, क्योंकि आपने सुना होगा एक तो जाता हुआ मानसून होता है जो गर्मियों में आता है, एक लौटता हुआ मानसून होता है जो कि आपकी वर्षा ऋतु के अंदर आता है, ठीक है। तो दोनों से ही यहाँ पर क्या है आपके बारिश होती है। ये भौगोलिक एरिया है, ये मैंने आपको बता ही दिया। जंगल देख लीजिए, इस तरह के जंगल आपको जो है अंडमान निकोबार में दिखाई देंगे। अंडमान निकोबार में विभिन्न प्रकार की लकड़ियां मिलती है। सबसे बहुमूल्य लकड़ी पाडोक। पाडोक क्या है? एक लकड़ी का नाम है। पाडोक क्या है? एक लकड़ी का नाम है। और गर्जन भी क्या है? एक लकड़ी का नाम है जो यहाँ पर मिलती है। ये थोड़ी बहुमूल्य ज्यादा है, ठीक है। इसके अलावा इन द्वीपों का महत्व यह है कि 96 वन्य जीव अभ्यारण्य, 9 राष्ट्रीय पार्क तथा
एक जीव संरक्षित यानी बायो रिजर्व एरिया यहाँ पर, यानी अंडमान निकोबार कहने को अंडमान निकोबार है, अगर आप बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देखें तो सबसे ज्यादा रिच है। 96 वन्य जीव अभ्यारण्य और 9 नेशनल पार्क जो है यहाँ पर शामिल है, और एक आपके क्या है बायो रिजर्व है। ठीक है, लगभग ये इतनी प्रजातियां मिलती है। ठीक है, कोई विशेष बात नहीं है, मिलेगी ये तो जब इतना ज्यादा वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी है। एक बार यहाँ की झलक देख लीजिए, कुछ इस तरह के आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं, ये वन और ये फॉरेस्ट इस तरह के मिलते हैं। तो जब ऐसा है तो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, या कोई लाइट वाइट कुछ नहीं है भाई, डिजिटल बोर्ड भी नहीं है यहाँ पे, क्लासेस भी नहीं चलती है, कुछ नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह का एरिया है। 2-4-5 दिन तो घूमने में बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ यार बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन फिर ज्यादा यहाँ पर क्या है कि जनजाति के हिसाब से सर्वाइव करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ खास खास बातें थी। यहाँ पर देखो क्या क्या मिलता है, ड्यूगॉग, डॉल्फिन, व्हेल, खारे पानी घड़ियाल, समुद्री कछुए, सर्प, सांप, ये मिलेंगे ही मिलेंगे क्योंकि पूरा का पूरा ये जंगल टाइप एरिया है। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट बात है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये देख लो भाई। देखो एक वहां पर आइलैंड है रास आइलैंड, क्या नाम है, रास आइलैंड, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ये एग्जाम में आ सकता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। यानी रास आइलैंड को क्या बोला, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। ये देखो ये मिडिल अंडमान है, ये साउथ अंडमान है। ठीक है, ये लिटिल अंडमान है, यानी साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में जो है आपके रास आइलैंड था, जिसे अब किस नाम से जानते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड के नाम से। नंबर 1 बात हो गई। दूसरा हेवलॉक आइलैंड, ठीक यहाँ पर साउथ अंडमान के पास हेवलॉक आइलैंड दिखाई दे रहा है, इसे अब स्वराज जो है द्वीप के नाम से जानते हैं। ठीक है, तीसरा देखिए ये नील आइलैंड है यहाँ पे हेवलॉक के जस्ट नीचे ही, जिसे शहीद द्वीप के नाम से जानते हैं। नाम सुना होगा ना, स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिए गए 2 नाम है 1945-44 के आसपास। ठीक है, इसीलिए ये नाम बदल दिए हैं। ये 2018 के अंदर नाम बदले थे, तो एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये देखो भाई सेंटिनलीज, आप इस तरह की आपको दिखाई देती है, ये इतनी खतरनाक होती है कि ये हमारी जैसी प्रजाति को देखते ही क्या तीर कमान का प्रयोग करती है और उसे जो है किल कर देती है। इनको लगता है कि हमारी प्रजाति इनकी प्रजाति के लिए खतरा है। ठीक है, और इसने क्या है कि कई बार देखो एक अंडमान निकोबार पे एक अमेरिका के व्यक्ति चला गया था गलती से इस आइलैंड पे, तो उसकी हाथों हाथ इन्होंने हत्या कर दी थी। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर रोक लगा दी, भाई इस एरिया के अंदर मत जाइए, आप थोड़ा इनको बचा के रखिए इन लोगों को, क्योंकि आप जाएंगे इनकी लाइफ डिस्टर्ब होगी, और ये संख्या में वैसे ही कम है। जब ये संख्या में कम होंगे तो जल्दी ही मर जाएंगे, तो क्या मतलब है, तो उनको उनके हिसाब से आप जीने दीजिए, तो वहां जाकर उनको डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि इन्हें हमारी कोई आवश्यकता नहीं है कि भाई कोवैक्सीन चाहिए, कोविशील्ड चाहिए, भैया वो कोरोना वहां कुछ नहीं है ऐसा मामला, वहां बिल्कुल नीट एंड क्लीन मामला है सारा का सारा। ठीक है, ये देखो ये इस तरह एंजॉय भी करते हैं, पूरा मस्ती से मस्त रहते हैं, कोई टेंशन नहीं भाई, कोई लोड नहीं, कोई ना तो कोई एग्जाम है ना कुछ और है, पूरा एरिया हमारा है। एनडीए सीडीएस खुद ही लेते हैं, सब कुछ एग्जाम खुद ही करते हैं, खुद ही गवर्नमेंट है, सब मस्त रहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके का मामला है भाई। नाम आपने देख लिए है। सरकार ने इनको बचाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जाने से रोक भी लगा दी है कि भैया आप जो है वो लोग जो है वहां पर रहे। देखो जनजाति सदस्यों की फोटो लेना, फिल्मांकन का कार्य करना एक अपराध माना गया है, यानी अगर आप इस एरिया में जाकर इस तरह की कुछ हरकत करते हो तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार वो क्या है, वो इलीगल है, वो आपने अपराध कर दिया, आपको सजा मिलेगी। क्योंकि ये प्रतिबंधित जो है एरिया है, यहाँ पर मत जाइए, क्योंकि आप उन्हें डिस्टर्ब करेंगे तो उनकी संख्या पहले ही कम है और वो बाकी और ज्यादा मर जाएंगे। देखो आप संख्या क्यों कम है, 2011 की जनगणना के लिए जनगणना अधिकारी केवल 15 सेंटिनली लोगों को ढूंढ सके। अब वहां तो अंदर जाएंगे उस आइलैंड पे तो वैसे मार दिए जाएंगे, तो वो भी बाहर से देखते, जैसे को टाइगर को देखते ना कैमरा लगा के ट्रैप करके, भाई हाँ ये पग मार्क मिले हैं, ये है ना, उस हिसाब से तो ऐसे देखते हैं। जिसमें से 12 पुरुष और 3 महिलाएं थी 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर आप सेंटिनली जनजाति की बात करते हो तो 12 पुरुष और 3 महिलाएं मिली है। हालांकि इनकी संख्या 40 से 400 के बीच हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा अनुमान है, ऐसा अंदाज है। अब न तो वहां जाके कोई गिना है और न वहां जाके कोई बात होगी, न वहां जाके गिन पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर रोक लगा रखी है। तो ये छोटा सा टॉपिक था आज अंडमान निकोबार के बारे में। तो इसी तरह की से जो है आप इन चीज़ों को एक छोटी सी कॉपी के अंदर नोट्स बना के लिखेंगे तो 2, 4, 5, 6 महीने के अंदर थोड़ा अच्छी सी तैयारी भी हो जाएगी, और आपका जो एग्जाम आने वाला अपकमिंग एग्जाम है जो अप्रैल में बताया जा रहा है उसकी करंट अफेयर्स की तैयारी भी ठीक हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा और स्वस्थ रहिएगा और अपनी पढ़ाई को लगातार आगे बढ़ाइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।